नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर कॉम चैनल पे। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कीबोर्ड क्या होते हैं और इसका कितने टाइप होते हैं। यदि ये वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार से कीबोर्ड संबंधित दिक्कतें नहीं होंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि कीबोर्ड क्या होते हैं। कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होते हैं एक प्राथमिक इनपुट डिवाइस होता है। सबसे पहले ये क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कंप्यूटर में डेटा को लेके जाना। तो कीबोर्ड कंप्यूटर में डेटा को पहुंचाने का काम करते हैं। उसमें क्या होते हैं, तो उसमें आपका टेक्स्ट होते हैं, नंबर होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, सिंबल, ये सब इंटर करने के लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं, जैसे कि आपका अल्फ़ाबेट हो ए से जेड तक, न्यूमेरिक बटन 0 से 9 तक, सिंबल्स बटन होते हैं, कुछ कंट्रोल बटन होते हैं और प्रत्येक बटन को दबाने से कंप्यूटर को एक संकेत मिलता है जो इनपुट डेटा या कमांड के रूप में कार्य करते हैं। कीबोर्ड को कंप्यूटर के साथ संवाद करने का सबसे सामान्य और सरल साधन माना जाता है, जो उपयोगकर्ता को डेटा इनपुट करने के साथ साथ विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने के लिए कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। तो ये होता है कीबोर्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि टाइप ऑफ कीबोर्ड यानी कीबोर्ड का कितने प्रकार हैं। तो कंप्यूटर कीबोर्ड का जो प्रकार कई प्रकार में इसे बांटा जा सकता है। यहाँ पे हम 5 प्रकार से बांटे हैं, जैसे कि आपका उपयोग यानी क्रम के आधार पर, लेआउट के आधार पर कीबोर्ड, कनेक्शन के आधार पर कीबोर्ड, स्विच के आधार पर कीबोर्ड, डिजाइन के आधार पर कीबोर्ड और विशेष प्रकार का कीबोर्ड। ये टाइप ऑफ कीबोर्ड है। अब आगे बढ़ते हैं और सबको हम डिटेल्स में समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रम के आधार पर यानी लेआउट के आधार पर कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको 3 कीबोर्ड देखने के लिए मिलेंगे। पहला आपका QWERTY कीबोर्ड, दूसरा आपका AZERTY कीबोर्ड और तीसरा आपका DVORAK कीबोर्ड। तो चलिए तीनों को डिटेल्स में समझते हैं। तो पहला जो आपका कीबोर्ड है जो कि क्रम के आधार पे QWERTY कीबोर्ड, ये सबसे प्रचलित कीबोर्ड है। जितना भी उपयोगकर्ता को देखिएगा लगभग उसके पास यही कीबोर्ड होते हैं, QWERTY। ये आपका लेआउट के आधार पे होते हैं। इसका नाम QWERT क्यों पड़ा, तो ये होता है क्या, जब आप टाइपिंग करिएगा तो टाइपिंग करते समय देखिएगा अल्फ़ाबेट का जो आपका होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पहला पंक्ति जो होते हैं उसमें आपका QWERTY होते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ इसका नाम पहली पंक्ति के शुरुआती 6 अक्षरों QWERTY के आधार पर रखा गया है। तो इसका नाम क्यों पड़ा, और सबसे ज़्यादा जितना भी कंप्यूटर उपयोगकर्ता को देखिएगा यही उपयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं AZERTY कीबोर्ड। आपका ये कीबोर्ड फ्रांस और कुछ यूरोपियन कंट्री में इसका उपयोग होते हैं। इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, सिर्फ QWERTY, QW की जगह AZ डाल दिया, बाकी सारा कुछ सेम होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसका पंक्ति में AZERTY होते हैं, यही इसका खास बात है और कुछ ज़्यादा नहीं। और इसका उपयोग ज़्यादातर फ्रांस या कुछ यूरोपियन देशों में प्रचलित है, बाकी सभी जगह QWERTY का ही उपयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं DVORAK कीबोर्ड। ये क्या होते हैं, इसका लेआउट क्या होते हैं कि टाइपिंग को गति बढ़ाने और थकान कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे अक्सर उपयोग होने वाले अक्षरों को आसान पहुंच वाली जगह पर रखा जाता है। ये होते हैं, आपका देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर लगा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कनेक्शन के आधार पर कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, यानी आप कंप्यूटर में जो जोड़िएगा कीबोर्ड को कैसे जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के लिए 2 साधन होते हैं, या तो आप वायर की मदद से जोड़िए या तो बिना वायर के मदद। तो वही यहाँ पे लिखा है वायर्ड कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका डिटेल्स में समझते हैं। जब आप वायर्ड कीबोर्ड का इस्तेमाल करिएगा तो वायर्ड में आपका जो पोर्ट होते हैं जो कि आपका कंप्यूटर में इन करिएगा यानी लगाइएगा, तो वहाँ पर आपको 2 देखने के लिए मिलेंगे, एक आपका USB, एक PS2। तो यहाँ देख सकते हैं ये आपका USB है और ये पोर्ट जो आप देख रहे हैं ये आपका PS2 है, ये आपका PS2 और ये आपका USB। तो कंप्यूटर में जब कनेक्शन लगाइएगा तो यही 2 कनेक्शन आप कर सकते हैं। जब वायर रहेगा तो वायर के लास्ट में देखिएगा पोर्ट में या तो USB हो सकते हैं या तो आपका PS2 हो सकते हैं। वैसे तो अभी सबसे ज़्यादा USB का ही उपयोग करते हैं और पहले बीते हुए समय में उपयोग करते थे PS2 का। अब धीरे धीरे इसका ख़त्म हो चुका है और सभी जगह आपको देखने के लिए मिलेंगे USB, और इसका सिग्नल ट्रांसमिशन तेज और सटीक होता है, जैसे सभी कीबोर्ड का वैसा ही होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं
अगला वायरलेस कीबोर्ड। अब वायरलेस में बस क्या होगा, वायर्ड सिर्फ नहीं होगा, बाकी सेम चीज़ सब चीज़ रहेंगे। और ये काम कैसे करेगी, या तो ब्लूटूथ से या तो रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ता है। ये पोर्टेबल और सुविधाजनक होते हैं, यानी वायर नहीं रहते हैं तो आसानी से आप कहीं लेके जा सकते हैं, कोई तार का झंझट नहीं होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बैटरी के लगते हैं, क्योंकि इसको तो ऊर्जा चाहिए चलने के लिए, तो उसमें बैटरी का लगाया जा सकता है और समय समय पर उसे चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है या तो बैटरी को रिप्लेस करने की आवश्यकता पड़ते हैं। तो जो चार्जेबल रहता है उसे चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें बैटरी के लगते हैं तो बैटरी के लगाइए, यूज करिए, जब खत्म हो जाए दूसरा रिप्लेस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्विच के आधार पे कीबोर्ड। अभी तक हमने देखे क्रम के आधार पे, कनेक्शन के आधार पे, और तीसरा देखते हैं स्विच के आधार पे कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। इसमें आपको 3 प्रकार को देखने के लिए मिलेंगे, एक मैकेनिकल कीबोर्ड, मेम्ब्रेन कीबोर्ड और तीसरा सिक्सर कीबोर्ड। तो चलिए सभी को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैकेनिकल कीबोर्ड। मैकेनिकल कीबोर्ड क्या होते हैं, इसका खास बात क्या है, इसमें प्रत्येक कुंजी के नीचे अलग स्विच होता है। यानी ये जो आपका बटन दिख रही है, बटन, इस बटन के नीचे एक स्विच होंगे, यानी जितना भी इसमें बटन होंगे सबके लिए एक एक स्विच होते हैं। इसे हम स्विच के आधार पर बांटेंगे, इसे मैकेनिकल कीबोर्ड कहते हैं। और ये जो मैकेनिकल कीबोर्ड है सबसे ज़्यादा टिका होते हैं, टाइपिंग का अनुभव बहुत ही बेहतरीन होते हैं। आप टाइपिंग करिएगा बहुत ही मज़े आएंगे, जब आप टाइपिंग करिए तो बहुत ही आरामदायक होते हैं। और इसका फास्ट टाइपिंग भी इस पर कर सकते हैं और वजन भी इस कीबोर्ड में रहते हैं, ताकि आप जब टाइप करिए आगे पीछे नहीं जाएंगे। इसमें आपका गेमिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए खास ये लोकप्रिय होते हैं, बहुत ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं। कौन सा, मैकेनिकल। और ये क्या हो सकते हैं, वायरलेस भी आ सकते हैं या वायर्ड वाला भी आ सकते हैं, या तो आपका लेआउट के आधार पर आ सकते हैं, QWERTI हो सकते हैं, या आपका AZERTI हो सकते हैं, या कोई भी हो सकते हैं। लेकिन ये क्या होगा, स्विच के आधार पर देखिएगा तो ये आपका मैकेनिकल कीबोर्ड कहलाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं मेम्ब्रेन कीबोर्ड। अब ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन ये होते हैं आपका, इसमें कुंजियां का एक पतली झिल्ली होते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये वाला, ये आपका बटन के नीचे आपका एक पतला सा झिल्ली रहते हैं और ऊपर से बटन्स होते हैं, दबाने पर आपका काम करता है। और ये बहुत हल्का होते हैं और सस्ता होते हैं, क्योंकि पतला सा झिल्ली रहते क्या लोड होंगे, बहुत ही हल्का होते हैं। और स्विच वाला जो होते हैं यानी मैकेनिकल कीबोर्ड, वो थोड़ा सा वजनदार होते हैं, क्योंकि हर एक बटन के उसमें स्विच लगा हुआ होते हैं। और ये जो होते हैं टिकाऊपन में मैकेनिकल कीबोर्ड से बहुत कम होते हैं और ये सस्ता आपको मिल ही जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये आपका होते हैं सिक्सर कीबोर्ड। अब ये सिक्सर कीबोर्ड क्या होते हैं, ये कीबोर्ड पतला होते हैं, ज़्यादा उठा हुआ नहीं रहते, बहुत ही पतला कीबोर्ड होते हैं। और ज़्यादातर इसका आपको लैपटॉप में उपयोग करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादातर इस कीबोर्ड का लैपटॉप में उपयोग किया जाता है। इसका मैकेनिज्म जो होते हैं बहुत तेज़ होते हैं और इसका कुंजी की ऊंचाई बहुत ही कम होते हैं, मतलब लगेगा कि आपका कीबोर्ड में सटा हुआ है। और इसका स्विच कुछ इस प्रकार से होते, देख सकते हैं, इसी को हम सिक्सर, कुछ ऐसे होते हैं क्रॉस जैसा, इसे हम सिक्सर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं सिक्सर, ये हो गया आपका स्विच के आधार पे, मैकेनिकल हो गए, उसके बाद आपका मेम्ब्रेन हो गया और तीसरा सिक्सर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और अगला हम देखते हैं डिजाइन के आधार पे, कि अलग अलग प्रकार का डिजाइन कर देते हैं। तो जिसमें कि हमको स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं, कॉम्पैक्ट कीबोर्ड होते हैं, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड होते हैं और गेमिंग कीबोर्ड होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं डिजाइन कैसा कैसा। स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होते हैं आपका, लगभग उसमें 104 बटन माने जाते हैं, किसी किसी में उससे ज़्यादा भी होते हैं, कम भी। क्यों कम होते ज़्यादा होते हैं, उसमें क्या होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बटन दे दिए जाते हैं, तो उसे हम लोग मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी बोल देते हैं, क्योंकि मल्टीमीडिया संबंधित कुछ एक्स्ट्रा की बटन्स दे देते हैं। वैसे तो अक्सर देखिएगा आपका एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होने के लिए आपका 104 बटन होना चाहिए, जिसमें कि फंक्शन बटन होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं, स्पेशल की होते हैं, बहुत सारे बटन उसमें होते हैं। यदि आपको सभी बटन के बारे में सीखना है कि क्या होते हैं, किसका क्या उपयोग होते हैं, तो जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम पूरा बटन, जितना भी बटन है सब के बारे में बताए हैं कि किसका क्या काम होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं डिजाइन के आधार पे कॉम्पैक्ट कीबोर्ड। कॉम्पैक्ट मतलब आसानी से छोटा हो, पोर्टेबल हो, आसानी से कहीं लेके जा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं बहुत छोटा, हाथ में आ गया कीबोर्ड, या तो आप टैब में, ये सब आपको टैब में उपयोग करने के लिए आपका कीबोर्ड बनाए जाते हैं, छोटे पोर्टेबल डिजाइन के लिए, और कम कुंजियाँ होते हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो, सारा काम हो जाएंगे, लेकिन कीबोर्ड में जो ज़रूरत, जो आपका प्राइमरी बटन्स होते हैं वो तो जरूर होंगे, जो कि सेकेंडरी बटन, क्योंकि कीबोर्ड में कई बटन, दो बटन होते हैं। जब आप कीबोर्ड का बटन के बारे में वीडियो देखिएगा उसमें आपको पता चल जाएगा, एक ही बटन दो जगह, कहीं कहीं तीन बार उपयोग किया गया है। तो छोटा बनाने के लिए उस बटन को हटा दिया जाता है, उसे हम कॉम्पैक्ट कीबोर्ड बोलते हैं। अब आगे देखते हैं एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, ये क्या होते हैं।
यह इस प्रकार से डिजाइन किया गया होता है कि टाइपिंग के दौरान हाथों पर कम से कम तनाव पड़े। इसका उपयोग लंबे समय तक टाइपिंग करने के लिए जो व्यक्ति होते हैं उससे फ़ायदेमंद होते हैं। जो बहुत लंबे समय तक टाइप करते हैं उसके लिए ये कीबोर्ड बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, अपने हिसाब से इसको फिट किया जाता है 2 टुकड़े में करके या ऊंचा नीचा जो भी कर दे। यहाँ पिक्चर में आपको अच्छे तरीक़े से समझ में आ रहे होंगे कि ये एर्गोनॉमिक कीबोर्ड क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं गेमिंग कीबोर्ड। बस गेमिंग में कुछ नहीं है, कोई भी कीबोर्ड हो सकता है, बस इसमें कलर होना चाहिए 8 GB, रेड ग्रीन ब्लू, बस वही होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में, यह होता है गेमिंग कीबोर्ड। ये प्रोग्रामिंग कुंजी होते हैं, जैसे 8 GB लाइट्स होते हैं, तेज़ प्रतिक्रिया, यानी जितना भी कीबोर्ड है सब में तेज़ प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि जब काम करिएगा, जब दबाइएगा तो जल्दी से आपका कंप्यूटर में इनपुट कर पाएँ। तो ये होते हैं आपका गेमिंग। बस गेमिंग बस पहचानने का बस एक खास है, ऐसे कुछ नहीं, बस कलर होते हैं 8 GB, रेड ग्रीन ब्लू, बस ये होते हैं आपका गेमिंग कीबोर्ड। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विशेष प्रकार का कीबोर्ड ये क्या होते हैं। अभी तक तो बहुत सारे टाइप देखे, विशेष प्रकार का क्या होते हैं। पहला होता है आपका वर्चुअल कीबोर्ड होते हैं, ब्रेल कीबोर्ड होते हैं, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड होते हैं और एक प्रोजेक्शन कीबोर्ड होते हैं। तो चलिए सभी को डिटेल्स में समझते हैं। पहला आपका वर्चुअल कीबोर्ड, ये सॉफ्टवेयर आधारित कीबोर्ड होता है जो टच स्क्रीन डिवाइस जैसे कि स्मार्टफोन हो या टैबलेट में प्रदर्शित होता है। जहां आपको टाइपिंग की आवश्यकता पड़ते हैं वो आपके सामने आ जाते हैं, वहां पर टाइप कर लीजिए फिर वो चले जाते हैं। अब प्रत्येक दिन मोबाइल का कुछ ना कुछ टाइप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना कीबोर्ड, उसे ही वर्चुअल कीबोर्ड बोला जाता है। तो इसका आप लोग अच्छे से उपयोग किए होंगे, देख सकते हैं ये आपका वर्चुअल कीबोर्ड। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ब्रेल कीबोर्ड क्या होते हैं। ये ब्रेल कीबोर्ड क्या होते हैं, देखिए दृष्टिहीन व्यक्ति जो अंधे होते हैं, जिसे दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो छू के स्पर्श करके पता कर सकते हैं कि कौन सा बटन से नहीं है, बस छू के उसे पता करना होता है। तो बटन में थोड़ा थोड़ा उठा हुआ भाग रहता है, कुछ कोडिंग रहते हैं, उसके बारे में अगर पढ़िएगा तो समझ में आ जाएंगे कौन सा कैसा स्पर्श होंगे जिससे कि कौन सा बटन आप दबा रहे हैं। जैसे कि आप लोग ब्रेल लिपि के बारे में सुने होंगे, ब्रेल लिपि क्या होते हैं, अंधे व्यक्तियों को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार से आपका ब्रेल कीबोर्ड होते हैं। तो ये अंधे आदमी के लिए उपयोग में आते हैं। तब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं फ्लेक्सिबल कीबोर्ड क्या होते हैं। फ्लेक्सिबल कीबोर्ड क्या होते हैं कि सिलिकॉन का बना होता है और इसे मोड़ा जा सकता है। यहाँ पिक्चर में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, आसानी से मोड़ सकते हैं। और इसका फायदा क्या होता है, इसे पानी हो या धूल से बचाव के लिए डिजाइन किया जाता है। पानी में डाल दीजिए, धुल जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा रबड़ जैसा आपको दिखेगा, आराम से मोड़ के कहीं भी लेके जा सकते हैं। इसे हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। अब ये देखते हैं कि प्रोजेक्शन कीबोर्ड क्या होता है। ये थोड़ा सा एडवांस देखने में लग रहा है, वैसे तो ये मोबाइल का पिक्चर लगा इससे कुछ होता नहीं, कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो पिक्चर लगा हुआ एक छोटा सा डिवाइस होंगे, उसको ऑन कर दीजिए और उसे अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दीजिए और उसका लाइट आपका एक टेबल पे कीबोर्ड जैसा बन जाएगा और यहाँ आप टच करते जाइए, वो काम करते जाते। कुछ इस प्रकार से आपका कीबोर्ड होते हैं, प्रोजेक्शन कीबोर्ड। तो आगे बढ़ते हैं, तो आपका पूरा स्लाइड समाप्त हो चुके हैं और इसमें आपने सीखा कीबोर्ड क्या होते हैं और इसका कितने टाइप होते हैं, सभी टाइप के बारे में आपको डिटेल्स में बताएं हैं। यदि आप ये वीडियो को पूरा अंत तक देखे हैं तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार से कीबोर्ड के टाइप में तो दिक्कत नहीं होने वाले हैं। यदि आपको लगता है कि हर एक बटन को डिटेल्स में जाने तो जाके ये वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पूरा बटन्स के बारे में समझ में आ जाएंगे किस बटन का क्या काम होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।